सुबोध क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नई एक्सरसाइज 2.3 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल 8 को समझेंगे, फिर समझेंगे कि आगे क्या दिया है। क्या कह रहा है, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25 एंड रिमेन द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर। मतलब क्या कह रहा है, एक ऑटो रिक्शा है, उसका फेयर स्टार्ट होता है ₹25 से और रिमेन द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर, और शुरू के जो 2 किलोमीटर है उसका किराया उसको कितने रुपए देना है, ₹25 देना है। देन इट इंक्रीज बाय ₹15 पर किलोमीटर। मतलब 2 किलोमीटर के ऊपर जितना भी किलोमीटर जाएगा वो हर एक किलोमीटर पे पर 1 किलोमीटर पे वहाँ पे उसको चार्ज देना है ₹15। ठीक है, आगे कह रहा है व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल फॉर 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक तो हुआ कि आप जनरल लॉजिक लगा लोगे कि भाई हम मैडम सर कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे और टैक्सी वाले को पैसे दे देंगे, बट ये मैथमेटिकली होगा कैसे, ये हमें इस चैप्टर में सीखना है, इस एक्सरसाइज में सीखना है। ओके, इन लोगों ने क्या किया, एक टेबल बनाई जिसमें एक तरफ किलोमीटर ट्रैवल लिख दिया कि जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और एक तरफ लिख दिया फेयर। दो ही चीज़ें हैं, डिस्टेंस और फेयर है। सबसे पहले उसने देखा कि पहले किलोमीटर पे जब वो गया तो कितने रुपए लगे। फिर उसने क्या देखा कि यहाँ पर जब उसने सेकंड किलोमीटर ट्रैवल किया तो कितने रुपए लगे। तो उसने कहा था कि शुरू के 2 किलोमीटर में 25-25 रुपये लगेंगे, लेकिन जैसे ही अगला किलोमीटर आया उसने क्या करा, 15 रुपये बढ़ा दिए। अब उसने बढ़ाने पे ये जो इक्वेशन बनाई है, ये कैसे बनाई होगी, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप लिखोगे एक फॉर्मूला, फिक्स्ड प्राइस प्लस डिस्टेंस इनटू पर किलोमीटर चार्ज। जब भी बेटा आपके पास टैक्सी का या फिक्स्ड रेट से रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ना ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। कैसे करना है, देखो फिक्स प्राइस उसने क्या बोल दिया कि भाई 25 रुपये तो लगेगा हर किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद अब डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने क्या किया, शुरू के 2 किलोमीटर तो ट्रैवल किया है, लेकिन उसके बाद 1 किलोमीटर और ट्रैवल किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस आएगा 1 किलोमीटर, पर किलोमीटर चार्ज कितना बढ़ेगा, 15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 किलोमीटर का रिजल्ट मिलेगा। फिर हमें अगर 4 किलोमीटर का रिजल्ट निकालना है तो 25 फिक्स चार्ज तो वही रहेगा, इस 1 की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि अब डिस्टेंस 2 किलोमीटर ज़्यादा हमने ले लिया, इंटू 15। फिर से इसका कैलकुलेशन करेंगे, अगला आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम 5 किलोमीटर का लेंगे, ऐसे ही हम 6 किलोमीटर का लेंगे, और ये हम कब तक लेंगे, 10 किलोमीटर तक रिजल्ट निकालेंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना है आंसर तो आप क्या करोगे, सीधे यहाँ पे क्या कर दोगे, आप बोलोगे कि भाई फिक्स प्राइस 25 लग रहा है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर इनटू पर किलोमीटर चार्ज मतलब 15। अब आप इसका रिजल्ट निकालो, 25 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 150, तो आपका रिजल्ट कितना निकल के आ जाएंगे, 175 रुपीज़। आ रही बात समझ में। ये हो गया हमारा तरीका इक्वेशंस को सॉल्व करने का, बट ये तो हो गया जनरल तरीका। अब आपको बोला हुआ है कि आप इसको शो कैसे करोगे। तो शो करने का एक तरीका क्या है, आपको ना ये टेबल बनाना है 10 किलोमीटर तक का। ठीक है, जैसे ये 6 लिखा है ना, ऐसे ही आपको यहाँ पर एक कॉलम बनाना है 7 का, फिर आप यहाँ पे 4 की जगह 5 लिखोगे और सॉल्व करोगे, और एंडिंग में आप क्या करोगे, ये जो इतना सा दिख रहा है इसको लिखोगे। पहले आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ आपको, सब कुछ हटा के बताता हूँ कि मैं आपको क्या क्या करना है। ठीक है, ये सब आपने हटा दिया, सब हटा दिया यहाँ से। अब आपको लिखना कैसे, आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे फिक्स चार्ज 25 रुपीज़। ठीक है, फिर लिखोगे आप पर किलोमीटर चार्ज। आपको पर किलोमीटर चार्ज पता है क्या, 15 रुपीज़, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे 15 रुपये। फिर आप यहाँ बोलोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको कितना ट्रैवल करना है, 10 किलोमीटर। ओके, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल फेयर, ब्रैकेट में लिख देंगे 10 किलोमीटर का, इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या बना, फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस इनटू पर किलोमीटर चार्ज। ओके, अब आप फिक्स चार्ज कितना लोगे 25, प्लस डिस्टेंस कितना लोगे 10 किलोमीटर का निकालना है, पर किलोमीटर कितना लग रहा है 15, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 175 रुपीज़। क्लियर। अब इसी को अगर बोल दिया जाए, इन्होंने बोल दें अगर कि भाई इसको लीनियर रिएक्शन में बना के बताओ, मतलब लीनियर इक्वेशन लीनियर पैटर्न में बनाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये चीज़ हटा दोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, फिक्स चार्ज की जगह 25 रखोगे, प्लस
आप क्या करोगे, पर किलोमीटर चार्ज भी रख दोगे, लेकिन डिस्टेंस की जगह आप कुछ नहीं रखोगे। डिस्टेंस में आप क्या बोलोगे कि भाई उसको मान लो कि n किलोमीटर तक जाना है, ठीक है, और 2 किलोमीटर का चार्ज उसका फिक्स लगा हुआ है। 2 किलोमीटर का चार्ज उसने कितना दिया हुआ है, 25 रुपये। कितने का है ये, 2 किलोमीटर का फिक्स चार्ज। तो आप बोलोगे कि उसको 10 किलोमीटर जाना है जिसमें से 2 किलोमीटर की चार्ज फिक्स है, मतलब 10 किलोमीटर का जो पैसा होगा उसमें से 2 किलोमीटर का पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हर किलोमीटर का पैसा कितना लग रहा है फिक्स के अलावा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूले में यहाँ पे n लिखोगे और यहाँ पे -2 कर दोगे। ये n शो कर रहा है डिस्टेंस को जो आपको क्वेश्चन में 10 किलोमीटर दिया था, और ये शो कर रहा है फिक्स चार्ज को। ओके, ये n-2 का फंडा चलेगा। क्लियर। चलो अब इसी को हम जब अपने क्वेश्चंस में देखेंगे आगे 2.3 एक्सरसाइज में, तो और फंडा क्लियर होगा, है ना। थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है बट थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करना है ना। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपन थोड़ा पेन पतला ले लें। देखो ये वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। मतलब उसके पास सेविंग्स कितने रुपए है, 500 रुपये की सेविंग है। शी गेट्स 150 एवरी मंथ, और उसको जो पॉकेट मनी है वो हर महीने कितनी मिल रही है, 150 रुपये। हाउ मच विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। मतलब अब वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर सेकेंड मंथ से उसके पैसे अपन कैलकुलेट करना चालू करें, ठीक है, तो कितना पैसा उसके पास हो जाएगा हर मंथ के एंड में, ऐसा कहना चाह रहा है वो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ना, एक तरफ मंथ की टेबल बनाते हैं, ठीक है, और एक तरफ अपन क्या कर देंगे, अमाउंट की टेबल बनाते हैं, ठीक है, और एक तरफ क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको शो करते हैं, ठीक है। अब देखना बेटा क्या होता है, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखना, देखो हमने क्या करा यहाँ पर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर मंथ ले लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुकना, यहाँ लिया हमने 1, यहाँ लिया हमने 2, यहाँ लिया 3, यहाँ लिया 4। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें ये पता है क्या कितने मंथ में बनाना है, नहीं, उसने क्या कहा क्वेश्चन में, n मंथ। तो हम क्या कर दें, 1 2 3 4 लिया और हमने एंडिंग में क्या लिख दिया, n मंथ, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे 500 रुपये की उसके पास सेविंग है, ये ली, साथ में अब उसके बाकी जितनी भी पॉकेट मनी है वो तो ऐड होती जा रही है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कितना पैसा मिल रहा है। तो हमने मान लिया 150 रुपीज़ पहले मंथ में ऐड हुई, फिर हमने ये उतने ही रहे, फिर हमने 150 रहा, फिर हमने मान लिया सेकंड मंथ में ऐड हुए, फिर हमने 500 उतने ही रहने दिए, 150 फिर से ऐड किए थर्ड मंथ के, आ रही बात समझ में। फिर 500 उतने ही लिए, 150 लिए, ये हमने लिए फोर्थ मंथ के। अब ये अमाउंट को हम कैलकुलेट करते जाएंगे, जैसे यहाँ आएगा 650 और यहाँ 150 इंटू 2 हो जाएगा 300 और 500 800, ये आ जाएगा 800, फिर ये हो जाएगा 950, फिर ये हो जाएगा 1100। आ रही बात समझ में। ये सब अमाउंट हमें मिलता जा रहा है, लेकिन उसने बोला n मंथ का निकालो। अब n मंथ का मतलब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे एक इक्वेशन बनाओगे, आपका लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, आप यहाँ लिखोगे लीनियर इक्वेशन। आपकी लीनियर इक्वेशन बन रही है 500 प्लस 150, ये तो सब में फिक्स है ना। देखो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, मंथ चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंटू में क्या लिख दोगे, मंथ। तो यहाँ हो जाएगा 500 प्लस 150 इंटू मंथ मतलब n। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आई, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एक सेकेंड, आपकी फाइनल इक्वेशन जो बन के आई है 500 प्लस 150 n, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो जिसमें चेंजेस आएंगे उसी को n बोलना है, बाकी जो दो चीज़ें हैं 500 और 150 ये फिक्स ही रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करें कि क्या बोल रहा है वो।